लेकिन कुर्बान जाइए, 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। फिर भी हम सबके फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा, हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल 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 इश्क़ नबी में घर मच जाए तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा। के 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा, हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जी, लेकिन आली जनाब अरमान प्रतापगढ़ी बैठे हुए हैं, कसम खुदा कि अल्लाह ने इसे बहुत हैंडसम बनाया है। जी, अरमान ही इज वेरी हैंडसम बॉय, है कि नहीं? लेकिन दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं। दिल खैराबादी, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू इन द वर्ल्ड। मैं इनका बहुत बड़ा फैन खुद हूँ, इसलिए कि जो है बचपन से इनको सुनते आ रहा हूँ। शायद के बचपन से सुनते सुनते 55 तक पहुँच जाऊँ, लेकिन दिल साहब की शायरी खत्म नहीं होगी। जी, अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा है और दुआ करें कि जिस मकाम पर है अल्लाह इस मकाम पर इन्हें इज्जत के साथ कायम रखे। सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है। सारी दुनिया तो कमाने की बोलती। भैया पीछे वाले को समझ में आ रहा है? पीछे वाले जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बाराती में भोज खाने के लिए आए हुए हैं अपने। थोड़ा बोलिए भैया, पीछे वाले भी थोड़ा बोले। ऐसे खामोश, ऐसा लग रहा था कि आए थे जलसा गाह में फौलाद की तरह, मुंह को गिरा के बैठ गए दामाद की तरह। ये काम अरमान प्रतापगढ़ी साहब का है, आपका नहीं है कि नहीं? आप थोड़ा बोलिए। ये मुंह को गिरा के बैठेंगे तो काम चल सकता है, इसलिए कि इनका हर चीज यहाँ है। जी, अब जान ही सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। अली जनाब दिल खैराबादी साहब जी, कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सबर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। दोस्तों अब आइए, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहे। मकामी 3 से 4-5 शोरा बचे हुए हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह जिनकी चाहत में आप लोग बैठे हुए हैं, अली जनाब दिल खैराबादी साहब, अरमान प्रतापगढ़ी साहब, इंशाअल्लाह इन तमाम को आपके बीच लगाता रहूंगा। लेकिन देखिए, मैं वक्फा इसलिए कर रहा हूं दिल साहब को बुलाने के लिए, ताकि मैं भी कुछ शेर आप लोगों को सुना दूं। अगर आपका मन ना हो सुनने का तो मैं डायरेक्ट दिल साहब को आपके हवाले कर दूंगा। सुनेंगे मुझसे भी? जी सुनेंगे। जितना सुनना है सुन लीजिए कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। और मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। आपने दिल साहब को
उस वक्त दिल साहब से आपके दिल में उनसियत बढ़ती है जब दिल साहब स्टेज की दुनिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तब जाकर दिल साहब से आप मोहब्बत करते हैं। वरना जब स्टेज और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो दिल साहब को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इनके गांव के लोग भी अच्छे से नहीं जानते थे। आपके बीच अरमान प्रतापगढ़ी मौजूद है। जब ये सोशल मीडिया पर आते हैं, स्टेज की दुनिया पर आते हैं, तब लोग इनकी आवाज से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी आइडियों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, पौने 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। फिर भी हम सबके फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल 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 इश्क़ नबी में गर मच जाए तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा। के पौने 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा लग रहा है जे, अच्छा लग रहा है। दोनों हाथों को उठाइए, फिजा में लहराइए, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जितना सुनना है नेमतुल्लाह रहमानी को सुन लीजिए। ये आली जनाब इकबाल साहब, वही प्रोग्राम सजाया है ना, इकबाल साहब, उनकी बेपनाह मोहब्बतें और बड़ी मेहनत रही है इस प्रोग्राम को सजाने में। जी इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम तारीख रकम करेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? देख रहे होंगे। मैं ये कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लोग फिट रहें ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाअल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये नसीराबाद का प्रोग्राम इंशाअल्लाह हिट हो जाएगा, है कि नहीं जी? इसलिए फेस टू फेस मौजूद हो, सुन लीजिए जितना सुनना है। जाने के बाद सिर्फ यही होगा कि याद जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, याद जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना। अब आइए दोस्तों, अब आपके बीच बड़े ही अदब के साथ डॉक्टर शमशीर साहब से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपना कलाम पेश करें। माइक पर डॉक्टर शमशीर। अब आले जनाब अरमान प्रतापगढ़ी उसका दिल खैराबादी तक पहुंच रहा हूं। बस दो शायर, ये अरमान साहब के बाद दिल साहब, ये दोनों मेहमान हैं और ये दोनों को सुनने के लिए आप हजरात आए हुए हैं। अरमान प्रतापगढ़ी मैं बता दूं कि दोस्तों बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम पेश करते हैं। सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसलिए जो है अरमान प्रतापगढ़ी साहब को भी सुने और दिल साहब को मोहताज तारुफ नहीं, ये जहां जाते अपना सिक्का जमा लेते हैं, है कि नहीं? अपना झंडा गाड़ कर जो वहां से रवाना होते हैं। दिल भाई का पूछना ही क्या, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि दिल खैराबादी साहब की जहां आमद हो जाती है, ये अपनी अपनी ये मुस्कुराहट की बुनियाद पर जलसे और मुशायरों को कामयाब किए हुए नजर आते हैं। जी लेकिन आली जनाब अरमान प्रतापगढ़ी बैठे हुए हैं। कसम खुदा कि अल्लाह ने इसे बहुत हैंडसम बनाया है। जी अरमान ही इज वेरी हैंडसम बॉय, है कि नहीं? लेकिन दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं। दिल खैराबादी, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू इन द वर्ल्ड। मैं इनका बहुत बड़ा फैन खुद हूँ, इसलिए कि जो है बचपन से इनको सुनते आ रहा हूँ। शायद के बचपन से सुनते सुनते 55 तक पहुंच जाऊं, लेकिन दिल साहब की शायरी खत्म नहीं होगी। जी अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा है और दुआ करें कि जिस मकाम पर है अल्लाह इस मकाम पर इन्हें इज्जत के साथ कायम रखे कि जो मुस्तफा की गली के करीब होते हैं, जो मुस्तफा की गली के करीब होते हैं
बुलंदियों पे उन्हीं के नसीब होते हैं। मैं आहिस्ता पढ़ूंगा लेकिन आपकी आवाज उसी अंदाज के साथ आनी चाहिए जिस अंदाज के साथ मैं पढ़ रहा हूँ। आगे से लेकर पीछे तक पूरे मजमे की ताई चाहता हूँ कि जो मुस्तफा की गली के करीब होते हैं बुलंदियों पे उन्हीं के नसीब होते हैं और वो उनके इल्म की खैरात ही से बनते हैं। हर जमाने में जो भी तबीब होते हैं वो उनके इल्म की खैरात ही से बनते हैं। हर जमाने में जो भी तबीब होते हैं और तमाम दुनिया में जो लोग शेर कहते हैं, तमाम दुनिया में जो लोग शेर कहते हैं अगर वो नात कहे तो अदीब होते हैं। तमाम दुनिया में जो लोग शेर कहते हैं अगर वो नात कहे तो अदीब होते हैं। अगर वो नात कहे तो अदीब होते हैं और उन्हीं के दर पे तो दम तोड़ता है स्टेटस। उन्हीं के दर पे तो दम तोड़ता है स्टेटस कि एक सफ में अमीरों गरीब होते हैं। उन्हीं के दर पे तो दम तोड़ता है स्टेटस कि एक सफ में अमीरों गरीब होती हैं। दोस्तों अब आइए, अब आपके बीच मुल्क हिंदुस्तान की उस चहीते शायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे मेरी मुराद एक ऐसे शायर से मुलाकात कीजिए जिनके नगमों की दिल नवाज सदाए शेरो सुखन की फिजाओं में मुसलसल गूंजती है। मतलूबे निगाह महबूबे नजर आली जनाब अरमान प्रताप गढ़ी से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक पर आएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि सुखन को रंगे उलूम व फनून मिलता है। एक बार मचल के कहिए सुभान अल्लाह कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए और घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। पैदा नहीं हुआ। मैं शेर पढ़ रहा था, अब मुकम्मल करने के लिए आ गया हूँ। सुनने के मूड में है? कहते मजल के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा पीछे वाले भाई आप भी बोले, पीछे वाले बोलिए सुभान अल्लाह। ये कि ऐसा कहीं भी चांद हुवैदा नहीं हुआ है, कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। और जिब्रील दुनिया झांक कर आखिर में बोल उठे, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। जिब्रील दुनिया छान कर आखिर में बोल उठे, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। मेरे दोस्तों हम सब के आका, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त बेवाओं, यतीमों और मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त बेवा की जिंदगी ऐसे थी, अगर बेवा किसी के घर, किसी शादी वाले घर में अगर चली जाती, शादी की तारीख आगे बढ़ा देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। बेवा अगर किसी खुशी वाले घर में कदम रख देती तो लोग अपने जमीन की और अपने सहन की मिट्टी तब्दील कर देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, 25 साल की कड़ियल जवानी में कायनात के सबसे हसीन इंसान ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाया और दुनिया को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन के नहीं बल्कि कयामत तक मोमिनों की मां बनकर जिंदगी गुजारेगी। यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन हजरत सलमान फारसी को हुजूर ने इस तरह सीने से लगाया कि हजरत सलमान फारसी को, और इस वक्त दुनिया सलमान फारसी को उनके बाप के नाम से नहीं बल्कि हुजूर के नाम से जानती है।
गुलाम की हैसियत ऐसी थी कि जानवर से भी बदतर जिंदगी गुलाम का गुजर रहा था, लेकिन कायनात के ताजदार ने इस्लाम के सबसे हसीन दिन फतेह मक्का के दिन एक गुलाम को बुलाते हैं, काबे की छत पर चढ़ाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया वालों, मोहम्मद गुलाम को जमीन से उठाकर काबे की छत पर चढ़ाने के लिए आया है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो, बिलाल उस दर पे हो, बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता, और मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर है। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में, मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। दोस्तों बहुत शुक्रिया। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं, सुनेंगे? मैदाने करबला में शहादत के जाम का दीवानों शेर सुनो, शेर अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करें। हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे, बेटा गर्मी खून में होती है। जी, हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे, बेटा गर्मी खून में होती है। लेकिन दोस्तों जब मैं मदरसा गया तो असातिज़ाए किराम कहने लगे, बेटा गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी जून में होती है। लेकिन दोस्तों जब ठंड के मौसम में जब मैं फिर घर गया तो मेरी वालिदा माजिदा कहने लगी कि बेटा गर्मी न खून में होती है, न जून में होती है, गर्मी तो ऊन में होती है। लेकिन जब ये नसीराबाद के प्रोग्राम में जब मैं पहुंचा और अच्छे सामाईन से मुलाकात किया, अली जनाब दिल खैराबादी साहब से मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला कि गर्मी न खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है कि नहीं? जिनके दिल में इश्क रसूल की चिंगारी होगी, शेर सुनने के बाद वो शोलों में तब्दील हो जानी चाहिए कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, और सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, कसम खुदा की अब मेरी निजामत मुकम्मल हो गई। जी, इन बुजुर्गों की दुआएं मिलती है। किसी शायर ने शेर कहा, जी मुफ्ती जी हजरत मौलाना मुफ्ती इस्लाम साहब स्टेज पर जलवा फरोज हो रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मजलिस को दे रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक बार मुफ्ती इस्लाम साहब के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जी, ये हमारे चचे जो बैठे हैं उनकी दुआएं मिल गई। कसम खुदा की मेरी निजामत मुकम्मल हो गई। अब मैं शेर पढ़ूं न पढ़ूं, कसम खुदा की मेरी निजामत मकबूल हो गई। इसलिए कि किसी शायर ने एक शेर कहा था कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है, और रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। अब आइए दोस्तों, बड़े ही अदब के साथ आपके बीच बड़ी पाकीज़ा और तक़द्दुस माब आवाज, निहायत शराफत, शाइस्तगी, संजीदगी, मतानत, दुरुस्तगी के साथ महबूब खुदा, हम सब के आका, मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करने वाली आवाज आली जनाब सैफुद्दीन साहब से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक पर आए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ सैफुद्दीन साहब का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ के सुखन को रंगे उलूम व फुनून मिलता है, सुखन को
रंगे उलूम व फनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है। और जिसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है।